Hello students, I am Lalita. Welcome back to my YouTube channel Easy Mathematics. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराया था एक्सरसाइज 11.1 का। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 का क्लास 10। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्या गिवन है? कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड देन अनदर ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखे 7/5 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल। अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है, जो साइड्स दे रखे हैं 5, 6 एंड 7। तो सबसे पहले जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सबसे पहले कौन सी कैपिटल वाली साइड लेते हैं। तो सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है? सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? 7। तो यहाँ से मैं कितना ले लेती हूँ, यहाँ से 7 पे मार्क्स लगाते हैं, 0 से लेके 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसको मैंने ए लेट कर लिया, इसको और लाइन को बी। ठीक है, और ये कितनी सेंटीमीटर है? ये 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है एक साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर। तो हमें अपने कंपास पे स्केल से 5 सेंटीमीटर तक इसको कंपास को खोलना है। ठीक है, यहाँ से लेके 5 सेंटीमीटर तक। तो मैंने इसे 5 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन किया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक आर्क लगा दी 5 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कह रहा है एक दूसरा नंबर, दूसरा क्या है डिजिट 6 सेंटीमीटर। तो मैंने अपने कंपास को स्केल के यहाँ पे रख के 6 सेंटीमीटर तक ओपन किया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर तक। तो अब यहाँ से एक और आर्क लगाते हैं, ये है हमारी 6 सेंटीमीटर। अब हम इनको दोनों को ज्वाइन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ए से यहाँ तक ये कितने था हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और इस वाले पॉइंट से लेके बी तक का हमारा कितना डिस्टेंस था 6 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ सी। ठीक है, तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन साथ के साथ करते हुए चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया? हमने एक ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो लिखते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल क्या है आपके पास ABC। ठीक है, जहाँ पे आपकी AB कितनी दे रखी है, वेयर AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC कितनी दे रखी है आपकी, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और AC कितनी दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना, हमारा ये ट्राइंगल बन गया। अब देखो जो हमारी जो दूसरे जो सिमिलर ट्राइंगल है उसकी साइड कितनी दे रखी है 7/5। तो ये 7/5 आ जाएगा हमारा 1.4। तो ये क्या होता है हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। अगर ये हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो जो हमारा एंगल है वो कहाँ फॉर्म होगा? आउटसाइड दी सर्कल। ठीक है, सॉरी आउटसाइड दी, जो भी हमारा फिगर बना है ट्राइंगल है इसके बाहर की साइड वो बनेगा। ठीक है, तो ये क्या एंगल क्या बनेगा? जो भी हमारा दूसरा फिगर बनेगा, दूसरा ट्राइंगल बनेगा, वो क्या बनेगा? आउटसाइड दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के बाहर बनेगा। तो हम स्टेप 2 में क्या करना है हमें, हम क्या करते हैं एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल होता है आपका 90 डिग्री से लेस देन। तो हम बिना कंपास के हम ऐसे ही कोई भी एक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ए पर। ठीक है, इस एक्यूट एंगल का नाम यहाँ पे ए है। अब देखो मुझे यहाँ पे कितना, जो हमारा सबसे बड़ा वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर हो या फिर न्यूमरेटर हो, तो हम जो इस पे क्या करते हैं फिगर में, जो हम कंस्ट्रक्शन में यहाँ से इसको कंपास को सेम डिस्टेंस पे खोल के 7 आर्क लगानी है। ठीक है, क्योंकि हमारा कैपिटल क्या है डिनोमिनेटर में क्या है, सॉरी हमारा कैपिटल क्या है 7 है। चाहे वो डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में, हम दोनों में क्या लेते हैं? बड़ा वाला नंबर लेते हैं। तो इसमें बड़ा नंबर क्या है 7। तो हम कितनी आर्क लगाएंगे इसमें? 7 आर्क लगाएंगे। ठीक है, 1 2, और डिस्टेंस भी क्या है सबका सेम होना चाहिए, 3 एंड आपका 4 एंड 5 एंड 6 एंड आपका 7। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर लेती हूँ इस लाइन को। ठीक है, अब इन्हें नेमिंग करते हैं। ये है आपका A1 A2 A3 A4 A5
A6 एंड आपका है A7। तो हमारा ट्रायंगल क्या है, BA और A7। जो ट्रायंगल हमारा न्यू वाला जो भी हमने एंगल लिया है क्या है, BA और A7। अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप 2 क्या है कंस्ट्रक्शन में, ये था आपका स्टेप 1। अब स्टेप 2 है आपका कंस्ट्रक्शन में, क्या किया है हमने स्टेप 2 में, हमने क्या किया, एक एक्यूट एंगल बनाया है। तो मेक एन एक्यूट एंगल, मेक एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है हमारा, BA और A7। तो क्या है एक्यूट एंगल, एंगल BA और A7, ठीक है। अब क्या करा था मैंने, थर्ड स्टेप में क्या किया था, लोकेट किए थे पॉइंट इस पे एक्यूट एंगल पे। तो स्टेप 3 में आएगा आपका, स्टेप 3 लोकेट 7 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स लिए थे, 7 पॉइंट्स। 7 पॉइंट्स कौन कौन से आपके, A1 A2 A3 अप टू क्या है आपका A7 तक, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। जहाँ पे वेयर, जहाँ पर A1 किसके इक्वल हो जाएगा, A1 और A2 के, अप टू A7 A6 और A7 तक, ठीक है। ये क्या है, इक्वल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, देखो इसमें क्या है हमारा, हम देखते हैं कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर में होता है हम उसी से ही इसको एंगल को मैच करते हैं, ठीक है। A5 को ज्वाइन किया B से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से एक एंगल फॉर्म करना है ठीक है। कंपास को इतना खोल के मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क लगाई। सेम आर्क मुझे A7 पे लगानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जितना भी एंगल है इसको मेज़र करो। मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मेज़र किया, ठीक है। अब इस पे ही यहाँ से एक और आर्क लगाए, ठीक है। और इस पॉइंट को आगे की तरफ एक्सटेंड किया है। A7 पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने क्या किया है, एक्सटेंड किया है, ठीक है। अब यहाँ से B को भी मैंने थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड किया। तो ये इस पॉइंट को क्या नाम दे देती हूँ मैं, AB, और ये क्या है आपका B डैश हो जाएगा, ठीक है। A7 से B पर। अब देखो सेम ही मुझे यहाँ पे भी यही करना है। मुझे यहाँ से B से एक आर्क लगानी है, एक जो जितना एंगल यहाँ पे है इतना एक आर्क मुझे यहाँ पे लगानी है, ठीक है। इस वाले एंगल को मेजर करो और इस वाले एंगल से कट लगाओ, ठीक है। अब देखो इस वाले पॉइंट को मुझे क्या करना है, आगे की तरफ एक्सटेंड करना है इस पॉइंट से, ठीक है। आगे की तरफ एक्सटेंड किया तो इस पॉइंट को, और सी वाले पॉइंट को भी इधर से थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ C डैश, ठीक है। इस वाले पॉइंट को क्या नाम दिया, B डैश। तो हमारे यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। इस पॉइंट में जो ये हो रहा है ये A7, ठीक है, पॉइंट B तक। ये यहाँ से यहाँ तक मेरा एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो जो दूसरा ट्रायंगल है मेरा क्या है, AB डैश और C डैश, ठीक है। अब इधर देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं इसकी आगे की जो स्टेप है कंस्ट्रक्शन के, स्टेप 3। अब आते हैं स्टेप 4 पे, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसमें स्टेप 4 में आपका क्या है, हमें क्या ज्वाइन किया है, ज्वाइन A5 को B तक किया था, ज्वाइन A5 B को। फिर नेक्स्ट क्या किया था स्टेप 5 में, स्टेप 5 में क्या किया है, A7 से मैंने क्या है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की B पर, B डैश पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्रो A7 ड्रॉ ए पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन कौन सी है, BA5 के पैरेलल। मैंने A7 B डैश जो लाइन की थी पैरेलल, B किसके पैरेलल थी, BA5 के। तो A7 जो लाइन है किसके पैरेलल है, BA5, ठीक है। कौन से एंगल से, कौन सा एंगल बना, इससे बना है, इससे जो एंगल बना है वो क्या है आपके पास, A5B, ठीक है। तो क्या कौन सा एंगल बनाया है, बाय मेकिंग
एन एंगल क्या था ये A5 B, ठीक है, एंगल था आपका A5 B। यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया था, सेम यही सिमिलर प्रोसेस इसमें करा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टेप 6 में भी यही है सेम। थ्रो, इसमें क्या लिया था B डैश, ठीक है, थ्रो B डैश। क्या किया था मैंने, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, क्या है, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, वो क्या है आपकी BC। तो B डैश से क्या किया मैंने, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, कौन सी पैरेलल लाइन है इसके, BC से कौन सी पैरेलल लाइन थी, BC टू B डैश C डैश, ठीक है, ए इसकी पैरेलल लाइन है, ये हमने ड्रॉ की थी। अब इसका भी कौन सा एंगल बना है, बाय मेकिंग सेम एंगल है, कौन सा एंगल है आपका, BAC, बाय मेकिंग सेम एंगल, सेम एंगल कौन सा है आपका, एंगल ABC से, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ABC, ठीक है। अब क्या है हमारा, मैंने ये सब कंप्लीट होगी स्टेप, तो मेरा क्या एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो हमारा कौन सा ट्रायंगल, जो नया ट्रायंगल, स्टार्टिंग में जो ट्रायंगल था ABC था, तो जो नया फॉर्म हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका AB डैश और C डैश। तो न्यू स्टेप 7 में आ जाएगा, स्टेप 7, अवर न्यू ट्रायंगल इज फॉर्म, ट्रायंगल, अवर न्यू ट्रायंगल फॉर्म कौन सा हुआ है, A और आपका क्या है B डैश और C डैश, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में भी दिया है क्योंकि जस्टिफाई भी करना है, तो जस्टिफिकेशन भी करनी है। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में भी जस्टिफिकेशन करवाई थी, ठीक है, और हम यहाँ पे करते हैं। तो जस्टिफिकेशन, इन सारे क्वेश्चंस की जस्टिफिकेशन सेम ही है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन की कराती हूँ। जस्टिफिकेशन में क्या करना है, हमें क्या करना है, जो हमारा जो न्यू ट्रायंगल है और वो जो हमारा न्यू ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसके वो किसके रेशियो, उसका क्या है 7/5, ठीक है। तो न्यू ट्रायंगल में जो लाइन क्या है, लाइन AB डैश अपॉन में AB, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका न्यू AC डैश अपॉन में AC इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका B डैश C डैश अपॉन में BC इक्वल टू किसके है, ये 7/5 के। हमें ये प्रूव करना है। तो हमें कैसे प्रूव करना है, जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है उसके ही बेस पे हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमें कंस्ट्रक्शन से क्या किया, हमने किया कंस्ट्रक्शन से क्या दिखाया था, BC किसके पैरेलल थी, B डैश C डैश के। तो BC पैरेलल है B डैश C डैश के, ठीक है। अब देखो जो हमारा एंगल है AB डैश और C डैश, वो किसके इक्वल है, एंगल ABC के इक्वल है, क्योंकि कैसे एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये और ये एंगल क्या है, B और B डैश एंगल क्या है, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एंगल AB डैश और C डैश, AB डैश और C डैश किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये एंगल ABC के। रीजन क्या है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। दोनों क्या थे, सेम आर्क पे बने थे ये एंगल, तो क्या है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखो अब हमें दो ट्रायंगल को लेना है और उसमें क्या है, एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। देखो तो दो ट्रायंगल में हमारा कौन सा ट्रायंगल आ जाएगा, AB डैश C डैश और ABC ही इनको लेके चलेंगे। ट्रायंगल AB डैश एंड C डैश और एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ABC, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो जो आपका B डैश है और आपका ABC ट्रायंगल और AB डैश C डैश क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से भी यही आ जाएगा एंगल AB डैश C डैश किसके इक्वल आ जाएगा, आपका एंगल ABC के, ठीक है। यहाँ तक सबको हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका, देखो अब कॉमन क्या है इसमें, इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं CAB, तो इसमें एंगल A कॉमन है, इसमें एंगल A है, तो इधर भी एंगल C डैश AB डैश, तो यहाँ पे एंगल A क्या है, कॉमन है। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसे, C डैश A और आपका B डैश किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एंगल CA
बी के। ठीक है, और इसमें क्या रीजन क्या है इसका, ए और ए दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है। नेक्स्ट है स्टेप नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या है, ए दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो हमारा क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। तो हमारा क्या ट्रायंगल तो यहाँ से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। तो ट्रायंगल ए बी डैश, ट्रायंगल क्या था, हमने क्या लिया था, ए बी डैश और सी डैश किसके इक्वल है आपका, ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो इसका रीजन क्या है, बाय एंगल एंगल रूल से दोनों में क्या लगा है, एंगल एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉमन। ठीक है, जो आपका कॉमन आ रहा था यहाँ से। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो ए बी डैश, ए बी डैश क्या था हमारे पास, ए बी डैश। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या है आपका, ए सी डैश, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, ए सी इक्वल टू क्या था यहाँ पे, पैरेलल थी ये दोनों लाइनें। तो क्या पैरेलल थी, बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब सिमिलर ही जो मैंने इस ट्रायंगल में किया है वो ही मुझे नीचे भी यही चीज़ करनी है। तो इसे सिमिलरली यही हो जाएगा। हमें ट्रायंगल नेक्स्ट देखो क्या है, हमें क्या लेना है, एंगल कौन सा एंगल है, देखो ए, यहाँ से लेती हूँ A5 और B। तो क्या है आपका एंगल A5 B किस वाले एंगल के इक्वल है आपका, A7 B डैश के। तो किसके इक्वल है ये एंगल, A7 B डैश के। इसका रीजन क्या था, सेम मैंने जो प्रीवियस में किया था। कैसे एंगल है ये, यहाँ पे देखो A5 और B। ठीक है, यहाँ पे A7 और B। तो कैसे, जो दोनों ये एंगल लिए थे मैंने, कैसे लिए थे, A5 और A7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या है यहाँ पे रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसमें क्या है, कॉमन क्या है, दोनों में ए कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए कॉमन है तो क्या लिख सकते हैं, बी ए और A5 किस एंगल के इक्वल है आपका, बी डैश ए और आपका A7। ठीक है, तो क्या है ये आपका कॉमन है दोनों में, ए क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों एंगल्स में ट्रायंगल है जो, दोनों ट्रायंगल में क्या है मेरा, ए कॉमन हो जाएगा। तो अब इससे सिमिलरली वही प्रोसेस है, इसमें देखो क्या हो जाएगा आपका, ए बी डैश अपॉन में ए बी। ठीक है, ये वाली लाइन इक्वल टू A7 अपॉन में A5। ठीक है, इक्वल टू A7 और A5। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, ये आपका क्या हो जाएगा, A7 B डैश या B डैश A7 और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका A5B। ये क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 2। बाई इक्वेशन 1 और 2 से देखो AB डैश और AB और ये दोनों क्या है, दोनों में इक्वेशन में इक्वेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या है आपकी, बाय 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या है आपका AB डैश और AB डैश। मैंने यहाँ पे आपको बताया था AB डैश इन सब की है किसके इक्वल है, 7/5 के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7/5 और ये किसका A7 अपॉन में A5 इक्वल टू आ जाएगा आपका B डैश A7 अपॉन में BA5। ठीक है, ये आपका इसके इक्वल आ गया। अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, ये तीनों साइड्स किसके इक्वल है, इसके। तो यहाँ से हमारा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 7/5 और इनको हम क्या लिख सकते हैं, 7/5 इक्वल टू AC डैश। ठीक है, अपॉन में AC ये वाली ट्रायंगल है, इसके ट्रायंगल के सिमिलर है। तो ये क्या आ जाएगा AC डैश अपॉन में AC इक्वल टू
आपका क्या है बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी, तो यहाँ से आ जाएगा बी डैश सी डैश अपॉन में बी सी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था लास्ट स्टेप में, इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना था। तो यहाँ से हमारी क्या है प्रूफ हो गया है, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ से आपका कंप्लीट है। और यहाँ पे देखो स्टेप मैंने कंस्ट्रक्शन कराया था, ठीक है, साथ के साथ स्टेप लिखे, तो उसके बाद जस्टिफिकेशन कराया। जस्टिफिकेशन में सभी एंगल्स का जो भी क्वेश्चन है आपके, सबका जस्टिफिकेशन सेम है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जस्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है।